दया का फल। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वो मानता था कि अगर इंसान के पास कुछ भी कम हो, पर दया और करुणा हो, तो जीवन सफल है। एक सर्द सुबह की बात है। रामलाल खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे कांपता हुआ बैठा है। कपड़े फटे हुए थे, आंखों में बेबसी थी। आसपास से लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। किसी ने कहा, ये रोज का है, ऐसे ही बैठता है। रामलाल भी पल भर को रुका, सोचा, मेरे पास खुद ही कितना है, लेकिन फिर उसका मन नहीं माना। वो बूढ़े के पास गया और प्यार से बोला, बाबा, यहाँ क्यों बैठे हो? बूढ़े की आवाज कांप रही थी। बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, चल भी नहीं पा रहा। रामलाल का दिल भर आया। उसने अपनी पोटली से रोटियां निकालीं, जो वो दोपहर के खाने के लिए लाया था, और बूढ़े को दे दीं। अपनी शाल उतारकर उसके कंधों पर डाल दी। फिर उसे सहारा देकर पास के चाय वाले के पास ले गया और गरम चाय पिलाई। चाय वाले ने कहा, रामलाल, तू बहुत भोला है, कौन जाने ये सच बोल रहा है या नहीं। रामलाल मुस्कराया और बोला, अगर झूठ भी है तो मेरा क्या चला गया, पर अगर सच है तो किसी की जान बच सकती है। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रामलाल के सिर पर हाथ रखा और धीमे से कहा, बेटा, भगवान तुझे इसका फल जरूर देगा। दिन बीतते गए। कुछ महीने बाद गांव में भारी बारिश हुई। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रामलाल के खेत भी डूब गए। वो बहुत परेशान हुआ। घर में खाने के लाले पड़ गए। उसने सोचा, मैंने तो हमेशा भलाई की, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? एक दिन गांव में एक शहर से आया अधिकारी पहुंचा। उसने सब किसानों की जमीन देखी और मुआवजे की घोषणा की। जब रामलाल की बारी आई, अधिकारी अचानक रुक गया। वो बोला, तुम रामलाल हो? रामलाल हैरान हुआ, जी हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? अधिकारी की आंखें नम हो गईं। कुछ महीने पहले मैं बहुत बीमार था। भेष बदलकर गांव-गांव घूम रहा था। लोग मुझे भगा देते थे। उस दिन तुमने बिना कुछ पूछे मेरी मदद की थी। आज मैं उसी दया का कर्ज चुकाने आया हूं। रामलाल की आंखें भर आईं। अधिकारी ने न सिर्फ उसे पूरा मुआवजा दिलवाया, बल्कि सरकारी योजना में उसका नाम सबसे पहले जुड़वाया। कुछ ही समय में रामलाल का जीवन फिर से संवर गया। गांव वालों ने जब ये सुना तो सब शर्मिंदा हुए। रामलाल ने बस इतना कहा, मैंने दया किसी फल के लिए नहीं की थी, लेकिन भगवान ने दिखा दिया कि दया कभी खाली नहीं जाती। सीख, जो दया हम दूसरों पर करते हैं, वो किसी न किसी रूप में हमें लौटकर ज़रूर मिलती है। दया इंसान को छोटा नहीं, बल्कि महान बनाती है।